जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और जो आपके सामने जो टेलीफोन नंबर रहता है ये एक्टिवेशन के लिए है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। इस बात के लिए टेलीफोन रहता है, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। तो जो भी हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं वो सभी से जानते हैं। सबका हृदय से अभिनंदन है। और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जापान में अब मुसलमानों को अपना शव का दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है। तो मुसलमान जो हैं, जो जापान में हैं, वो अपने शव को दफना नहीं सकते हैं, दफना नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये जापान सरकार ने पूरे दुनिया के मुसलमानों को मैसेज दिया कि मुसलमान को 2 गज जमीन भी अब नहीं मिलेगा दफनाने के लिए। इसका जिम्मेदार मुसलमान खुद है, क्योंकि शरीयत में कहा गया मुर्दा को दफनाने के बाद पक्का नहीं करना है, चबूतरा नहीं बनाना है। देखिए, दिसंबर 2025 जापान सरकार ने मुस्लिम समुदाय की नई कब्रिस्तानों के लिए जमीन आवंटन की मांग ठुकरा दी। ठीक, दिसंबर में है ना, आज 9-10 दिसंबर है। खैर, अधिकारियों ने कहा कि जमीन की कमी के कारण ये संभव नहीं है। सुझाव दिया कि शवों को हवाई जहाज से मूल देश भेजा जाए। ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ जो आ गए जापान, वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो काम करने की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिली हुई है, कुछ को नागरिकता भी मिल गई है, फिर भी उनका मूल देश कहीं और है। वहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाए मुसलमान की, तो वो हवाई जहाज से अपने देश ले जाएं। जापान में अब जगह नहीं है मुसलमानों को दफनाने की। पूरी बात करते हैं, है ना, आधे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे अब कहते हैं कि अपने देश में जाओ, तुम लोग तो मुस्लिम उम्मा वाले हो। जो वहाँ मुसलमान हैं वो कहते हैं कि भैया अपना देश कौन सा, जहाँ हम थे वो, कि जहाँ हम हैं, यहाँ जहाँ हम रहेंगे। मुसलमान हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ इबादत करते हैं, वही हमारी ज़मीन होती है। ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है। ये वीनस पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे तो कहेंगे कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमारी ज़मीन वो है। अरे अल्लाह की कायनात हमारी है, उनकी है। उनकी तो आखिरी तब होनी है ना, जब आखिरी ज़मीन तक उनकी होगी। तो जापान क्या उससे बाहर है? ये माइंड सेट है, ये पंगा है वहाँ। तो जापानियों ने इसे समझा, किस तरीके से समझा या उनकी मजबूरी है, अब धीरे धीरे और कुछ फैक्ट्स बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब कहता है कि ये जो टोक्यो शहर है बहुत ही कंजस्टेड है। ओसाका जैसे शहरों में ज़मीन बहुत महंगी है, जनसंख्या का घनत्व वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो संभव ही नहीं है। जापान में एक सांसद हैं मिज़ुओ उमेमुरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और वो वायरल हो गया। मतलब हथौड़ा मार दिया या फिर कलेजे में लग गया लोगों को। बहुतों ने बहुत तारीफ़ करी, कुछ लोगों ने उन्हें रेसिस्ट कह दिया। लेकिन ये वो जो स्टेटमेंट है वो हंगामेदार है और बहुत ही नेचुरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल नेचुरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि क्रिमेशन जो है, जो शवदाह है, जो संस्कार है, वो जापानी संस्कृति का हिस्सा है। जापान में जो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो वहाँ की संस्कृति है, उसमें दफनाना कहीं नहीं है। वहाँ दाह संस्कार है भाई जापान में। जय हो, समझते हैं वो लोग। और विदेशी निवासियों को इसे अपनाना चाहिए। मिज़ुओ उमेमुरा ने कहा कि जो जापान में रहते हैं उन्हें जापानीज संस्कृति को अपनाना चाहिए। जापानीज संस्कृति में दफनाना नहीं है, जापानीज संस्कृति में दाह संस्कार है, उन्हें वो अपनाना चाहिए। अरे भैया, कौन से मुसलमान को ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? जापान में ये लोग मतलब
इतना जल्दी मल्टीप्लाई करने लग गए। अभी बताता हूं, एक डाटा देता हूं, ठहरिए। अब है कि या हाँ, उसका पूरा स्टेटमेंट कर दूं। मिजुहु उमेमोरा का पूरा स्टेटमेंट ये है कि जापान की जो संस्कृति है क्रिमेशन की, आखिरी पड़ाव की, मृत्यु की, शवदाह की, दाह संस्कार की, उसे इन मुसलमानों को, विदेशियों को लिखा अपनाना चाहिए, नहीं तो उन्हें सबों को वापस भेज देना चाहिए जहाँ के वो हैं। दक्षिणपंथी नेता जो इसको एक और मैटर को लेकर के प्रोटेस्ट करना शुरू किया है वो है कि इससे भूमिगत जो जल है उसका प्रदूषण होता है। वो तेरी के। और भैया थोड़ा सा भारत की बात करें चलते चलते। मेघालय में अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेघालय में क्रिश्चियन डोमिनेंस हो गई है। हिंदुओं को जलाने के लिए श्मशान घाट नहीं दे रहे। क्या है? केंद्र में भारत की सरकार है, 11 सालों से तथाकथित हिंदुओं की सरकार है, और वहां जलाने के लिए जगह नहीं। जहां एक 4x4 की जगह पे सैकड़ों लाशें जलाई, दाह संस्कार हो सकता है, वहां अग्नि को समर्पित हो सकता है। वहां कहते हैं कि पागल बनाए हुए, शैतान हो जाता है, वो जलता है, वो दिस होता है, दैट होता है। ये तो भारत की हालत है। यहाँ की सभ्यता में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की जीवन शैली में, यहाँ के सनातनी आस्था के विश्वास में एक जगह 70% क्रिश्चियन हो गए, तो वहां जलाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। हो रहा है, कुछ हुआ, कुछ दिया है, नहीं दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था, बट एक रेफरेंस में मैं ये कह रहा हूं। और वो जापान है जो कहता है हमारी संस्कृति है, उसको तुम अपनाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने को हो और जापान में हो। तो पूरा जापान में लगभग 12-13 कब्रिस्तान है ना, जो बहुत कम है। कई मुसलमानों को जो किसी दूसरे प्रांत में होते हैं, शव को दूसरे प्रांत में ले जाना पड़ता है। जाहिर है कि वो आखिरी समय में जब मृत्यु भी हो गई रहती है, उसको कब्र भी चाहिए होगा, तो उसको किसी और दूसरे प्रांत में भेजना पड़ता है जहाँ हो, जो महंगा भी है, या फिर अपने मूल जगह पे ले जाओ तो बहुत ही महंगा होता है। अब भावनात्मक रूप से थोड़ा सा दिक्कत भी है, लेकिन जापान में 99.99% जो है शवदाह होता है, वहाँ के मृतकों को जलाया जाता है, दाह संस्कार होता है। इस बात को सबको समझना चाहिए। कुछ फैक्ट्स और बता दूं कि जापान में हाँ, एक फैक्ट जो मैं बताने वाला था वो बताता हूं कि जापान में मुस्लिमों की संख्या 2010 में 1,10,000 थी। 2010 में 1,10,000 थी, 2025 में 3,50,000 हो गई। वो तेरी के, इतना ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ ज़्यादा मुसलमान या तो इंडोनेशिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। इंडोनेशिया के हैं तो वो तो थोड़े से कल्चरल हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी इस्लाम तो है पूरा पूरा इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ की संस्कृति में जो थे बहुत पहले लोग, उसको छोड़ा नहीं है। जो हिंदू संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में उनको आसानी भी होती है। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो तो बाप बाप कर रहे हैं, और भी कुछ और देशों के भी हैं। ठीक है, तो बेचैनी शुरू हो गई है जापानियों की। बुर्का से, गोल टोपी से, उनके त्योहारों से, उनके खाने पीने के अंदाज से, और उनके दफनाने से बेचैनी शुरू हुई है, और लोग अधिकार मांगने भी लग गए हैं। इंडोनेशिया से जो आए हैं लोग समझौते के तहत, श्रमिक समझौते के तहत, उसमें ये दफनाने का जिक्र भी है ना। तो उसका इंजाम भी शायद जापान सरकार को करना था। 2023 में बेप्पू मुस्लिम एसोसिएशन ने कब्रिस्तान बनाने की योजना बनाई थी, जिसे 2024 में टेट्सुया एब ने रद्द कर दिया। ये दक्षिणपंथी था, स्वास्थ्य और पर्यावरण का हवाला देकर। 2024-25 में जापान का गवर्नर योशिहिरो मोराई ने कब्रिस्तान प्रस्तावित किया, लेकिन आपत्तियां बहुत आईं और स्थानीय अस्वीकृति जो इसमें बाधा बनी हुई है ना। तो वैसे इंडोनेशिया के लिए जो समझौता हुआ था, जिसमें कब्रिस्तान का जिक्र था, उसके आधार पे
योशिहिरो ने ये प्लान बनाया था या प्रस्तावित किया था, जो वहाँ के लोकल्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट जापान। और जापान के मुसलमान भैया क्यों जाते हो दूसरे देश? यार कमाने के लिए जाते हो, खटाने को जाओ, अपने घर आओ, वहाँ जाके अधिकार मांगने लग जाओगे, सिटीजनशिप मांगने लग जाओगे, घर बना लोगे, वहाँ के लिए स्त्रियों से विवाह कर लोगे, इस्लाम कैसे फैले उसके पीछे घुस जाओगे, बेचैन कर देते हो पूरी दुनिया को। यार अपनी मतलब अल्लाह खुश होगा अगर एक कितने अपनी एक ज़िंदगी में कितने को मुसलमान बनाया, यही मुसलमान है होना होता है क्या? भगवान जाने भाई। लेकिन ये परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को। अबे जहाँ जाते हो जाओ, खाओ पियो, काम करो, तरक्की करो, सेहत बनाओ, अपने अल्लाह को पूजो, बाकियों को हैमर तो ना करो। आओ, इतना पैदा करते हो फिर भी और चाहिए। चलिए भाई साहब क्या बताएं, जापान में मुसलमान भी परेशान है, मुसलमानों से जापान भी परेशान हो गया, जबकि मैं बताता हूँ ना कि इतनी कम जनसंख्या वहाँ भी 3.5 लाख ही है। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।